हरे कृष्णा, राधे राधे। और कल है राधाष्टमी, और राधाष्टमी के साथ साथ महालक्ष्मी के व्रत भी चालू होने वाले हैं। तो मैं सारा सामान लेके आई हूँ राधाष्टमी का। दोपहर तक तो राधाष्टमी का व्रत रहा जाता है और फिर हो जाएगा तुम्हारा चालू महालक्ष्मी का। तो हमें पूरा दिन हमें व्रत रखना है। महालक्ष्मी के व्रत 16 दिन के होते हैं, और आप 16 दिन तक अगर व्रत रख पाओ तो 16 दिन तक रख सकते हो, और नहीं तो 3 दिन रख लो। जैसे शुरुआत में, एक लास्ट में, और एक पूर्णमासी पड़ जाती है, तुम उसमें रख सकते हो। तो इस हिसाब से महालक्ष्मी के व्रत ये रखे जाते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही लाइव लाइफ होते हैं। जो भी तुम्हारे कष्ट हैं, जो भी तुम्हारी परेशानियां हैं, सारी महालक्ष्मी पूरा कर देती है। एक बार रह के देखिए, बहुत ही अच्छे व्रत है ये। तो चलिए, मैंने शुरू किया है। मेरे 2 साल हो गए व्रत को रहते रहते, ये मेरा तीसरा है। और मुझे भी बहुत कुछ दिया है मैया ने, और देती हैं। 16 साल तक ये व्रत रखा जाएगा, और हम इसी तरीके से, जैसा हमारी भावना है, जैसा हमारी जैसी स्थिति है, उस हिसाब से हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम बताते हैं। आज हम महालक्ष्मी के लिए और राधा रानी के लिए दोनों का सामग्री लेके आए। इस तरीके से चलिए आपको दिखाते हैं। चौकी चाहिए, चौकी पर ये लाल कपड़ा है, और ऐसी तस्वीर चाहिए माता हमें, जो माता रानी कमल के फूल पर विराजमान है, और ये हाथी इनका अभिषेक कर रहे हैं जल से। तो इसी तरीके की तस्वीर चाहिए हमें। और ये चुंदरी चाहिए माता रानी के लिए, कुछ फल चाहिए। और इनके लिए पता है 16 दिन के इनके व्रत होते हैं, 16 दिवसीय बोलते हैं। तो इन्हें श्रृंगार चाहिए 16। अगर आप एक एक सामान 16 में चढ़ा सकते हो तो चढ़ाइए, नहीं तो अगर नहीं आपकी व्यवस्था है तो आप 16 श्रृंगार एक एक, जैसे एक एक करके, एक बिंदी, एक सिंदूर और एक कुमकुम चूड़ी, तो इसी तरीके से एक ये 16 श्रृंगार इस तरीके से हम आप माता रानी को चढ़ा सकते हैं। और जाप करने होंगे हमको, तो जाप के लिए हमें चाहिए ये कमलगट्टे की। अगली साल मेरे पे नहीं थी तो मैं इस साल लेके आई। मैं अगली साल मैंने सादा रहे तरीके से किया था मैया रानी ने, और मैया रानी की कृपा की जैसे मैंने इस साल में उनके लिए जाप करने के लिए ये कमलगट्टे की ये माला लाई हूँ। तो उनका जाप करना होगा। शाम के 4 बजे हमें माता रानी का पूजन करना होता है। और ये श्रीयंत्र ज़रूरी है, तो ये श्रीयंत्र होना चाहिए, नहीं तो किताब में भी श्रीयंत्र आता है। कुछ फूल चाहिए, नारियल चाहिए एक। इस नारियल को देखो, ये नारियल चुंदरी से उड़ाकर, क्योंकि देवी के पूजन में नारियल श्रीयंत्र का होना बहुत ज़रूरी है। श्री सूक्तम की ये पुस्तक होती है, और महालक्ष्मी का पुस्तक होती है, तुम उससे भी रख सकते हो। और अगर वो भी ना हो तो आप ये वैभव लक्ष्मी की भी आती है, इससे भी आप पूजन कर सकते हो। ये सामग्री भी चाहिए होती है, और ये चंदन है, रोली है, और धागा बनता है। 16 गांठ का धागा बनाया जाता है। तो उसके लिए हमें ये कलावा चाहिए। कलावा नहीं तो सफ़ेद सूत आता है, उसमें आप हल्दी में रंग करके ये 16 गांठ का धागा बना सकते हो। तो हम कल बनाएंगे, चल आपको दिखाएंगे। दीप चाहिए। एक दीप हमेशा जलता हुआ रहना चाहिए माता रानी के लिए, और रोज़ एक दीप अलग से रोज़ जलाने के लिए घी चाहिए। तो ये सारा सामान मैया रानी के लिए कल के लिए चाहिए। और एक लोटा चाहिए। लोटा आपके स्टील का है, पीतल का है तो पीतल का, अगर नहीं है तो मिट्टी का भी आप किसी तरीके के भी लोटा ले सकते हो। तो ये सारी सामग्री थोड़ी बहुत और कम पड़ जाए मेरी अभी इतनी ही सामग्री, जैसे अपने हिसाब से ला सकते हो। तो 12 बजे तक हम राधा रानी का पूजन करेंगे। उसके बाद में फिर हम महालक्ष्मी का 4 बजे चौकी लगाएंगे। तो राधा रानी के लिए भी देखो, राधा रानी को बहुत प्रिय है और अरबी की सब्जी। तो ये अरबी लेके आई हूँ मैं उनके लिए, कल अरबी बनाऊंगी। और राधा रानी को, और मेरे यहाँ गोपाल जी हैं तो गोपाल जी को भी बना सकते हो राधा रानी, नहीं तो आप अलग से, आपके पास राधा रानी है तो उनका तो खैर पूजन होगा ही होगा। तो हमारे पास तो गोपाल जी हैं, तो हम गोपाल जी को ही राधा रानी बनाएंगे। तो 12 बजे तक तो राधा रानी का पूजन होगा। उसके बाद महालक्ष्मी का व्रत हम शाम के 4 बजे से शुरू कर देंगे।
उनकी शाम को 4 बजे चौकी लग जाएगी। तो श्री सूक्तम का पाठ करना होता है। तो मैं लेने गई थी तो मेरे पास ये देखो संस्कृत में आ गई और मैंने नहीं देखा, मैं जल्दी से लेके आई। फिर मैं इस साल में लेके आई हूँ और ये हिंदी में। तो मैं हिंदी में श्री सूक्तम का पाठ बहुत ज़रूरी होता है करना। शाम को श्री सूक्तम का पाठ और माला जाप ये करना होता है। शाम को ही माता रानी की, लक्ष्मी माँ की पूजा होती है। तो महालक्ष्मी की व्रत बहुत ही अति सुंदर है और आपको ये रखोगे, एक बार शुरू करोगे तो आप देखना माँ लक्ष्मी तुम्हारा घर भर देंगी खुशियों से। तो ये व्रत आपको सभी को रखना चाहिए और कल से शुरू है, लिख दूँ। सुबह शाम सुबह आप पंचमेवा का भोग लगा सकते हो और जो फल वगैरह रोज घर में आते हैं वो भी आप माता रानी के लिए भोग लगा सकते हो। और सुबह शाम की पूजा रोजाना की इसी तरीके से होगी। पंचमेवा का भोग महारानी को लगा सकते हो और 16 दिन तक ये पूजन चलता है। और तो आज की हमारी सामग्री ये है, इसी तरीके से और तैयार करके रख लिए हैं। कल से हमारे ये व्रत शुरू होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं कल।